धर्म ग्रंथों में महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध बताया गया है, जिसमें करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध की भयंकरता का पता इस बात से भी चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी थे जिनका वध करना असंभव था, किंतु उन्हें छल से मारा गया। दोस्तों, स्वागत है आपका ऑरेंज फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। आज मैं हाजिर हूँ महाभारत की ऐसी गाथा लेकर जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार पांडवों ने युद्ध जीतने के लिए छल कपट का सहारा लेकर ऐसे योद्धाओं का वध किया जिन्हें मारना किसी के लिए भी असंभव था। द्वापर युग में कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने महायोद्धा अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की कसम भी खाई थी। महाभारत युद्ध में कई ऐसे महारथी थे जिनको आसानी से पराजित करना संभव नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण ने इन योद्धाओं के नाश के लिए छल और कपट का सहारा लिया था। जरासंध कंस का ससुर था। कंस की मृत्यु होने के बाद वो मथुरा पर लगातार आक्रमण करता रहा। उसके आक्रमण से परेशान होकर श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा छोड़कर द्वारका में अपनी नगरी बसानी पड़ी थी। पर यह बात बहुत कम लोगों को ज्ञात होगी कि जरासंध राक्षसी पुत्र था और उसका वध लगभग असंभव था। किंतु बाद में जब युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ करना प्रारंभ किया तो भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में जरासंध बार बार मरने के पश्चात भी जीवित हो जा रहा था। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच से फाड़कर विपरीत दिशाओं में फेंका और इसे देखकर भीम ने भी जरासंध को दो भागों में चीरकर दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अगर श्री कृष्ण ये राज भीम को ना बताते तो जरासंध का वध असंभव ही था। महारथी भीष्म। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और बुजुर्ग योद्धा थे। अपने पिता को दिए वचन के कारण भीष्म ने ना चाहते हुए भी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना एक तरह से असंभव होता जा रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे हुए महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद प्राण त्याग दिए। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हराना असंभव था। ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों ने एक बार फिर श्री कृष्ण की सलाह पर छल का सहारा लिया। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। भीम ने ऐसा ही किया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ गए। इसी बीच युधिष्ठिर ने तलवार से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का भी नाम शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मारा तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और जयद्रथ को मार पाना अर्जुन के लिए असंभव दिख रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। यह देख जयद्रथ सहित कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। दुर्योधन के अभिन्न मित्र में गिने जाने वाले अंग देश के राजा कर्ण भी उन महावीरों में शामिल थे जिनका वध असंभव था, क्योंकि वह जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। वो तो ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल की दीक्षा ले ली और इस तरह से यह अजय योद्धा छल का शिकार हो गया। बावजूद इसके कर्ण की धनुर्विद्या बेहद श्रेष्ठ थी और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाने और स्वयं से शस्त्र त्याग देने के पश्चात ही अर्जुन उसका वध कर पाए थे। महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन को भी एक तरह से अजय होने का वरदान मिल गया था। गदा युद्ध में तो दुर्योधन पहले से ही पारंगत हो चुका था और जब उसके पक्ष के तमाम योद्धा एक एक करके मार डाले गए तो दुर्योधन की माता गांधारी ने उसे अजय बनाने के लिए अपने जीवन भर की आंखों पर पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा तोड़ डाली। पर जैसा कि हम सबको ज्ञात है, दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी के आदेशों का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया और वह श्री कृष्ण के छल का शिकार हो गया।
हुआ यूं कि गंगा स्नान के पश्चात माता गांधारी के आदेश के अनुसार वह पूर्ण नग्न उनके सामने उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि कमर के पास उसने केले के पत्तों से अपने अंगों को ढक लिया। और जब माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी तो उसका शेष शरीर तो वज्र का हो गया, किंतु जहां उसने केले के पत्तों को लपेटा था वो हिस्सा कमजोर ही रह गया। बाद में गदा युद्ध में भीम ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए दुर्योधन के उसी जगह पर प्रहार किया और फिर महाभारत का यह विलन वीरगति को प्राप्त हो गया। बार्बरिक, जी हाँ, इस महाभारत के पात्र के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन यह महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, यानी भीम का पौत्र। इसकी एक बड़ी ही विचित्र स्थिति थी, और वह स्थिति यह थी कि इसने एक तरह से ठान लिया था कि पांडव और कौरव पक्ष में युद्ध के दौरान जो कमजोर पड़ेगा उसी की तरफ से लड़ाई में कूद जाएगा। जाहिर तौर पर इस तरह के निर्णय से ना कोई जीतता ना कोई हारता। ऐसे में श्री कृष्ण ने बार्बरिक से दान में उसका शीश मांग लिया और बार्बरिक ने श्री कृष्ण को सहर्ष अपना शीश दे दिया, किंतु उसने ये शर्त रखी कि वो महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर उसका शीश रख दिया और वहां से बार्बरिक ने संपूर्ण युद्ध देखा। जाहिर तौर पर बार्बरिक समेत उपरोक्त सभी योद्धा महाभारत काल के ऐसे योद्धाओं में थे जिनका वध करना लगभग असंभव था। इनमें से किस योद्धा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमेशा की तरह थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।